प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेके जाएं। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार को निकालिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, निकोदेमुस बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है। निकोदेमुस यहूदियों का सरदार है, ज्ञान से भरा हुआ है, यहूदी धर्मशास्त्र को अच्छे से समझता है। पर उसके पास एक प्रश्न है, क्या ये हो सकता है? दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के साथ निकोदेमुस का बातचीत चल रहा है। प्रभु ने बताया, यीशु ने बताया, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए एक व्यक्ति को नए तरीके से, नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। उसने शारीरिक भाषा को समझा और उसने कहा कि प्रभु, मैं 60-65 साल का हूँ, कैसे मैं जन्म ले सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जन्म लूँ? कैसे? क्या मैं माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करूँ? प्रभु के लोगों, दूसरी भाषा में शायद वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि प्रभु, मैं जन्म तो लेना चाहता हूँ पर असंभव है। मैं आशीष तो पाना चाहता हूँ, मेरे लिए असंभव है। प्रभु, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ पर मेरे लिए क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव हो सकता है? परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कहना है, हो सकता है। हालेलुया। कई बार आप और हम कई बार विचार करते थे, कई बार आपने सोचा होगा, प्रभु मैंने कितनी बार प्रार्थना की, मैं व्यभिचार के पाप से बच जाऊं। मैं सुबह प्रार्थना करता हूं, शाम होते होते मैं फिर से पाप में गिर जाता हूं। शाम को मैं प्रार्थना करता हूं, सुबह होते होते फिर से मैं पाप में गिर जाता हूं। क्या ये शराब छूटेगा? क्या ये नशा करना छूटेगा? क्या ये व्यभिचार छूटेगा? क्या ये संभव है? परमेश्वर का वचन कहता है बिल्कुल संभव है। प्रभु के लोगों, निकोदेमुस सोच रहा है कि ये असंभव है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मेरा शरीर अब वो नहीं कर सकता जो यीशु कहना चाहता है। प्रभु के लोगों, आपका और मेरा ज्ञान, आपकी और मेरी शारीरिक योग्यता का परमेश्वर को ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मिट्टी के ढेले से, उसने केवल मिट्टी के ढेले से आदम और हव्वा को बनाया, तो क्या वो आज नहीं कर सकता? जिसने बोलकर सब कुछ किया, सब कुछ को रच दिया, क्या वो नहीं कर सकता? आपको आपके जीवन की समस्या कठिन लगती है, निकोदेमुस के समान। ओह प्रभु, मैं फंस गया हूँ। ओ प्रभु, मैं अस्पताल में हूँ। प्रभु, मैं बीमारी में फंस गया हूँ, क्या मैं चंगा हो सकता हूँ? हमारी समस्याएं हमको बड़ी दिखती हैं, जैसे निकोदेमुस को उसका बुढ़ापा दिख रहा था। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। मरियम के पास आकर स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा, मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। जिब्राइल ने बताया, परमेश्वर का आत्मा तुझ में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको नया जन्म के लिए तैयार करेगा। पवित्र आत्मा आपको नई आशीष के लिए तैयार करेगा। निकोदेमुस के समान प्रश्न मत कीजिएगा। कितने साल प्रार्थना किया? जकरिया, इलिशिबा ने, यूहन्ना के माता पिता ने कितने साल प्रार्थना किया होगा संतान के लिए? कई साल। एक दिन प्रभु प्रसन्न हो गए, अपने दूत को भेज दिया। जिब्राइल स्वर्गदूत वेदी के दाहिनी ओर जाकर खड़े हो गए, बातें किया। पर क्या जकरिया जो याजक है, प्रभु का दास है, विश्वास कर पाया? प्रभु ने जिब्राइल को यह कहने भेजा था कि जाकर कह देना तेरा एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। विश्वास नहीं हुआ। गूंगा करने के लिए नहीं भेजा था परमेश्वर ने, परंतु जिब्राइल ने कहा, मैं परमेश्वर का दूत हूँ, प्रभु के सामने खड़ा रहता हूँ, जब तक यूहन्ना पैदा ना होगा गूंगा रहेगा, तू गूंगा रहेगा। सोचिए, आशीष के साथ गड़बड़ी हो गई। प्रभु के लोगों, कई बार हमारे मन में यही तो संदेह आता है। हमें आशीष के लिए प्रभु ने चुना है, पर आशीष पाते पाते हमारे जीवन में गलत चीज़ें आ जाती हैं। प्रभु ने क्या जिब्राइल को ये कहा था कि जाकर यूहन्ना के पिताजी को गूंगा कर देना और उसको बता देना अब यूहन्ना पैदा होगा? नहीं, वास्तव में जकरिया ने गड़बड़ी कर दिया, विश्वास नहीं कर पाया। सारा हंस रही है, तंबू के भीतर में हंस रही है। किस पर हंस रही? परमेश्वर की योजना पर संदेह कर रही। प्रभु के लोगों, कितनी बार हम ऐसे ही सोचते हैं, क्या प्रभु मैं कैंसर से बच पाऊंगा? क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी? क्या मेरी नौकरी लग पाएगी? क्या मेरी बेटी का अच्छे घर में शादी हो पाएगा? नहीं, मैंने तो अपने जवानी में बहुत पाप किए प्रभु जी, मेरा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। कितने बार शैतान इस प्रकार के विचारों को मेरे और आपके भीतर डालता है। हम निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। निकोदेमुस जैसे रात को आया, रात को छुप के दब के आया। प्रभु के लोगों, कितनी बार हम लोगों से, परिस्थितियों से दब रहे हैं, छुप रहे हैं, और जब यीशु के सामने खड़े हैं तब भी हमारे मन में नकारात्मक बातें हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। झील खाली था जब प्रभु ने कहा पतरस को कि पतरस जाल मार,
पतरस ने कहा, प्रभु रात भर हमने मेहनत की, मेरे साथ और भी मित्र हैं, दोनों नाव लेकर हम रात भर इस झील को पूरा छान मारे, मछली का एक बच्चा भी यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु ने कहा, पतरस मैं तुझसे कह रहा हूँ जाल मार। और जब उसने जाल डाला, ऐसा लिखा है, इतनी मछलियाँ इतनी मछलियाँ इतनी मछलियाँ कि ना केवल उसकी नाव और उसके मित्रों की नाव भर गई, इतनी कि वह डूबने की दशा में आ गई है। और अब पतरस मुंह के बल गिर कर कहता, प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझे मछलियाँ नहीं चाहिए, मुझे मछली बनाने वाला यीशु चाहिए। क्योंकि रात भर मैंने चेक किया है, मैं नहीं मेरे लोगों ने चेक किया है, एक सिंगल मछली यहाँ नहीं थी। ओ प्रभु मछली बनाने वाले, मुझे अब इस झील की, इस जाल की, इस मछली की आवश्यकता नहीं, मुझे यीशु मसीह, मछली बनाने वाले यीशु मसीह की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई बार हमारे मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, परिवार को लेकर, फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। और कई बार हम खुद प्रभु के दास होकर, परमेश्वर के बच्चे होकर हम नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं और प्रभु से ही पूछ बैठते हैं, क्या ये हो सकता है? जब प्रभु निकोदेमुस को कह रहा है कि नए सिरे से जन्म लेना है, और जब कह रहा है तो ये तय है कि प्रभु निकोदेमुस को नया जन्म दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, शायद आप मेडिकल के रिपोर्ट को देखकर कह रहे होंगे कि क्या ये हो सकता है? निसंदेह ये हो सकता है यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, यदि आप परमेश्वर की दया पर भरोसा करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, यदि प्रभु चाहे तो इस पत्थर से संतान पैदा हो सकता है। हालेलुया। आइए आज के समय में हम पिता का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, सच में प्रभु तेरे नाम से सब कुछ हो सकता है। प्रभु ने एक प्रश्न पूछा, मुझे यहोवा से कौन सा काम कठिन है? आइए हम अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने पूरे घराने को प्रभु के चरणों पर सौंपें और कहें, प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कितनी बार शैतान हमारे अपनी शारीरिक दुर्बलता, जब हम अपने आप को देखते हैं, जब हम अपने बूढ़े शरीर को, या हम अपने फाइनेंस को, अपने परिवार, अपनी बेटी और बेटा के जीवन को, अपने घर के लोगों के जीवन को देखते हैं, जब अपने ही जीवन को देखते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमें लगने लगता है, प्रभु क्या ये हो सकता है? हाँ परमेश्वर, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। आप तो सूखी हड्डियों में नसों को, मांसों को डालने वाले, जीवन को डालने वाले परमेश्वर हैं। आप मरे हुए शरीर पर श्वास को फूकने वाले परमेश्वर हैं, पर मिट्टी के ढेलों को आप आदम बनाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम पर दया कर, हम सबके जिन पर दया कर। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं, वे यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा आशीषित होने पाएँ, फलवंत होने पाएँ और हर एक असंभव चीज़ें उनकी जिनमें संभव हो जाए। यीशु ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह से भर। पिता, आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए धन्यवाद, आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके और आपके जिन पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।